मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है कि मैया सम्मान योजना का भौतिक सत्यापन फिर से शुरू हो गया है। जी हाँ, हर साल सरकार एक बार भौतिक सत्यापन जरूर करवाती है, तो वो भौतिक सत्यापन होना फिर से शुरू हो गया है, लेकिन इस बार कुछ अलग हो गया है। इस बार सरकारी अफसर खुद घर घर जाकर ये जांच करेंगे कि आप मैया सम्मान योजना के पात्र हैं या नहीं। अब रहा भौतिक सत्यापन का फॉर्म कैसे भरना है, ये किन महिलाओं को भरना है, जिन महिलाओं का पैसा रुक गया है या जिन महिलाओं को पैसा मिलता है या जिन महिलाओं को अभी तक कोई भी किस्त नहीं मिला है। ये चीज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ कि कौन सी महिलाओं को ये भौतिक सत्यापन वाला फॉर्म भरना है, किसे ये फॉर्म नहीं भरना है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि 21वीं किस्त को लेकर भी डेट जारी हो गया है कि 21वीं किस्त का पैसा आपको कब से मिलने वाला है। तो आइए अपने वीडियो में सारा कुछ आपको डिटेल से बताते हैं। अगर आप मेरी वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह की जानकारी मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से देती रहूं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि मैया योजना के 21वीं किस्त को लेकर क्या अपडेट आ रहा है। तो आइए स्क्रीन पर देखते हैं। मैया योजना 21वीं किस्त, झारखंड की महिलाओं को बहुत जल्द 21वीं किस्त मिलने की संभावना बताई जा रही है। इसके बाद 22वीं किस्त भी मिलेगा। उम्मीद की जा रही है कि 10 मई के बाद कभी भी आप सभी को पैसा मिलने की शुरुआत हो सकती है। देखिए 21वीं किस्त का डेट आ गया है और जैसे 21वीं किस्त का पैसा मिल जाएगा आपको 22वीं किस्त का ये पैसा मिलेगा। देखिए अभी पूरा अप्रैल गुजर गया है और मई शुरू हो गया है, पर 21वीं किस्त का डेट अब आ गया है कि आपको कब से 21वीं किस्त का पैसा मिलने वाला है। 10 मई के बाद आपका पैसा कभी भी आपके खाते में आ सकता है। हालांकि इससे पहले भी पैसा मिलने की शुरुआत हो सकती थी, लेकिन भौतिक सत्यापन शुरू होने की वजह से इसमें थोड़ा देरी लगने की संभावना बताई जा रही है। देखिए पैसा आपको और पहले मिल जाता है, यानी कि आपको अप्रैल के महीने में ही आपका पैसा मिल जाता, लेकिन अभी भौतिक सत्यापन शुरू कर दिया गया है, जिसकी वजह से भी पैसे भेजने में बहुत देर हो रही है। भौतिक सत्यापन जिन जिन जिलों में जल्द संपन्न हो जाएगा वहां पर इस योजना का पेमेंट जल्दी मिलने की संभावना बताई जा रही है। जहां भी भौतिक सत्यापन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, आपको ये बता दें कि 3 जिलों में भौतिक सत्यापन शुरू हो गया है। तो वो कौन से 3 जिले हैं वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। उन तीनों जिलों में भौतिक सत्यापन का काम शुरू हो गया है। भौतिक सत्यापन के बाद हजारों महिलाओं का नाम भी कटेगा जो इस योजना की पात्रता को पूरा नहीं करती है। केवल पात्र महिलाओं को ही इस योजना का पैसा मिलेगा। रिजेक्ट और योग्य लाभार्थियों की लिस्ट सभी पंचायत में जारी किया जाएगा। देखिए अब भौतिक सत्यापन होगा तो बहुत सी महिलाओं का नाम भी कटेगा, क्योंकि बहुत सी महिलाएं का 50 साल हो गया है, बहुत सी महिलाएं राशन कार्ड से उनका नाम काट दिया गया है। तो ऐसा करके कई हजार महिलाओं का नाम कटेगा और जितने भी महिलाओं का नाम कटेगा, जो महिलाओं का नाम रहेगा, वो सारा लिस्ट सरकार पंचायत में जमा कर देगी। तो आप पंचायत में जाकर के इसको चेक कर सकते हैं कि आपका नाम कटा है या नहीं कटा है। नेक्स्ट अपडेट आपको दिखाते हैं कि कौन से 3 जिले हैं जहां सत्यापन चालू हो गया है, यानी कि सत्यापन का काम सरकार ने शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 51 लाख महिलाओं को इस योजना का 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। ये पैसा अप्रैल महीने में ही मिलना था, लेकिन अभी तक मई महीना आ चुका है और 22वीं किस्त का समय शुरू होने जा रहा है। अब तक महिलाओं को 21वीं किस्त नहीं मिला है। सभी पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में 20वीं किस्त ट्रांसफर कर दी गई है। हालांकि तकनीकी समस्या की वजह से कुछ महिलाओं के खाते में 20वीं किस्त 2500 करके नहीं मिला है। 20वीं किस्त तक का पैसा सारी महिलाओं को मिल गया है। बहुत ही कम महिलाएं हैं जिनको अभी तक 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है। हो सकता है कि उनका नाम काट दिया गया है, उनको अब आगे का पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन 20वीं किस्त का पैसा लगभग सारी महिलाओं को भेज दिया गया है। अब बहुत जल्द आप सभी महिलाओं को 21वीं और 22वीं दोनों किस्त मिलने की संभावना बताई जा रही है। इसी बीच पूरे झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए भौतिक सत्यापन शुरू हो चुका है। झारखंड के 3 जिले में भौतिक सत्यापन शुरू होने की खबर आ रही है, जिनमें से है पलामू, धनबाद और रांची। धीरे धीरे करके बाकी सभी जिलों में बहुत जल्द इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है कि ये 3 जिले में भौतिक सत्यापन शुरू कर दिया गया है, जिसमें पलामू, धनबाद और रांची, इन तीनों जिलों में भौतिक सत्यापन का काम शुरू हो गया है। जैसे ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा, भौतिक सत्यापन कंप्लीट हो जाएगा, तो इन जिलों में ही सरकार पहले 21वीं किस्त का पैसा भेज देगी। अब आपको भौतिक सत्यापन वाला फॉर्म दिखाते हैं। तो आइए स्क्रीन पर देखिए, ये है भौतिक सत्यापन वाला फॉर्म। तो इस बार ऐसा हुआ है सब महिलाओं का नाम से ही ऑलरेडी ये फॉर्म आ रहा है। ये फॉर्म आप देखिए, जैसे कि इसमें लिखा है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अंतर्गत लाभुकों का वार्षिक भौतिक सत्यापन वित्तीय वर्ष 2026-27। देखिए 26-27 का भौतिक सत्यापन है, पिछले बार 25-26 का भौतिक सत्यापन हुआ था, ये इस साल का है। अब देखिए कुछ इस तरीके का फॉर्म रहेगा जो आपके नाम के साथ ही आएगा। मैं डैश, यहाँ आपका नाम होगा, पिता या पति, जिसका भी नाम है, पिता या पति का नाम आप दिए हैं वो नाम आएगा, आपका ग्राम वार्ड रहेगा, फिर आपके प्रखंड का नाम होगा, जिला पलामू, अगर आप पलामू जिला से है तो वो जिला का नाम होगा, ये निवासी हूँ, ये ऑलरेडी लिखा हुआ फॉर्म में आएगा। आपको ये लिखा हुआ ही फॉर्म निकालना है, तब जाके इसका आगे का काम आपको करना है। मैं महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभुक हूँ। मेरा रेफरेंस नंबर ये है। मैं इस योजना के लिए निर्धारित योग्यता रखती हूँ एवं सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत किसी अन्य पेंशन योजना के लाभ
लाभार्थी नहीं हूँ। ना ही मैं या मेरा परिवार आयकर अदा करता है। मेरे द्वारा दिया गया मोबाइल नंबर ये है जिसे मैं सत्यापित करती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं भौतिक सत्यापन का फॉर्म कैसे भरूं, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ताकि मैं एक अलग वीडियो बना दूं कि आप भौतिक सत्यापन वाला फॉर्म घर बैठे ही कैसे भर सकते हो। अब देखिए सबसे खास बात कि भौतिक सत्यापन का फॉर्म कौन सी महिलाओं को भरना है और कौन सी महिलाओं को नहीं भरना है। तो आइए स्क्रीन पर देखते हैं। भौतिक सत्यापन फॉर्म किसे भरना है? जिनको लगातार 2500 का किस्त मिल रहा है उसे ये फॉर्म अवश्य भरना है, नहीं तो आपका पैसा रुक जाएगा। जिन महिला को हर महीना 2500 रुपए करके मिलता है उसको तो हर हाल में ये फॉर्म भरना है। अगर वो ये फॉर्म नहीं भरी तो उनका अगले महीने का किस्त नहीं आएगा। जिनको पहले पैसा मिल रहा था लेकिन अचानक से बंद हो गया, लेकिन योग्य लाभार्थी है, तो उसे भी ये फॉर्म भरना आवश्यक है ताकि पैसा मिलना शुरू हो सके। अगर आपको पहले पैसा मिलता था और बीच में पैसा मिलना बंद हो गया, लेकिन आपका कोई भी गड़बड़ी नहीं है, सारा कुछ सही है, आप पात्र थी, फिर भी पैसा मिलना बंद हो गया, तो भी आपको ये फॉर्म भरना है। अगर आप ये फॉर्म भर देंगे तो शायद आपका रुका हुआ पैसा या जो भी पैसा बचा हुआ है जो अभी तक आपको नहीं मिला है, सारा पैसा मिलने की शुरुआत हो जाएगी। अब देखिए, जिनका पैसा रुक गया है लेकिन पात्रता पूरी नहीं करती है उसे ये फॉर्म भरना जरूरी नहीं है। देखिए, अब आपका पैसा रुका हुआ है लेकिन आप उसकी पात्र अब नहीं है, आपका कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स में गलती है, आपका डीबीटी क्लियर नहीं है और भी कुछ गलती की वजह से ये सामान्य योजना के पात्र नहीं है, तो आपको ये फॉर्म नहीं भरना है, क्योंकि अब आपको पैसा नहीं मिलेगा। जिनको 2500 मिल रहा है लेकिन अभी आप अपात्र लाभार्थी है तो ये फॉर्म भरना आवश्यक है। कि आपको 2500 मिलता है लेकिन आप अपात्र हैं, यानी कि आपको 2500 तो हर महीना मिल रहा है पर आपका कहीं ना कहीं गड़बड़ी है और आपको लग रहा है कि मेरा गड़बड़ी है तो क्या हुआ, मुझे तो पैसा हर महीना मिल रहा है, तो भी आपको फॉर्म भरना है। क्योंकि जब भौतिक सत्यापन होगा तो आपका जब ये गड़बड़ी पकड़ा जाएगा तो आपसे आपका सारा पैसा वापस सरकार ले लेगी। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। जो नए आवेदन किए हैं और उन्हें एक भी किस्त नहीं आया है तो उसे ये फॉर्म भरना आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि आपके नाम पे सत्यापन फॉर्म जारी हुआ है तो जरूर भरें। देखिए, अगर आप नए लाभार्थी हैं और आपने फॉर्म भरा था पर आपको कोई पैसा अभी तक नहीं मिला है और आपके नाम से भौतिक सत्यापन का फॉर्म जारी हो गया है, तो आपको ये फॉर्म भरना है, क्योंकि आपके नाम से जारी हो गया है। हो सकता है कुछ आपका गड़बड़ी उनको मिला था इसलिए आपके नाम से ये फॉर्म जारी किया है, तो आपको ये फॉर्म भरना आवश्यक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके नाम से आपको फॉर्म जारी होता है तो आपको ये फॉर्म भरना आवश्यक है।